जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, अगर जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। जिंदगी की राह पर अगर आप अपने इरादों को एकदम अटल रखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आप कुछ भी कर सकते हैं। आप जिंदगी में कोई भी पहाड़ को भी तोड़ सकते हैं। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ है बीके पीयूष जी। ओम शांति। ओम शांति। वेलकम टू आवर शो। थैंक यू वेरी मच। भाई जी, हम बात कर रहे हैं रिश्तों की। रिश्तों के अंदर में अगर एक मिठास जो है वो आजकल खत्म सी होती जा रही है, इसका कारण क्या है? मैं समझता हूँ कि अगर हम एक दूसरे के गुणों को देखें, एक दूसरे की विशेषताओं को देखें, तो फिर से हमारी जो जिंदगी में मिठास है, जो संबंधों में मिठास है, वो वापस आ सकती है। अच्छा। मैं समझता हूँ इसका जो मुख्य कारण है वो आज मनुष्य की जिंदगी बहुत भागम भाग वाली हो गई है। बहुत बिजी शेड्यूल्स हैं, कारोबार हैं और भी दूसरे काम होते हैं, तो वो आपस में जो फैमिली के लिए टाइम है, जिसको हम कहते हैं क्वालिटी टाइम, करेक्ट। अगर वो हम निकाल पाएंगे तो मैं समझता हूँ कि दोबारा से हमारी ज़िंदगी, जो हमारे रिश्ते हैं, जो संबंध हैं, वो फिर से बहुत अच्छे हो सकते हैं। अच्छा। भाई जी, अभी बात अगर रिश्तों की बात करें, रिश्तों के अंदर कई बार ऐसा भी होता है कि हम चाहते तो हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए जी, लेकिन कोई इनिशिएटिव लेना नहीं चाहते जी। हम चाहते हैं सामने वाला व्यक्ति इनिशिएटिव ले। जी, ये किस हद तक सही है? मैं समझता हूँ हमारे भारत देश में तो पुरानी कहावत है कि जो ताकतवर है वही झुक सकता है। तो अगर मैं झुक रहा हूँ, समझो कोई संबंधों में हमारे इस तरह की बात हो भी गई है, जिसको आजकल कहते हैं मैनेजमेंट की भाषा में कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन। तो अगर मैं इनिशिएटिव ले लूँ अपनी तरफ से, तो मैं इसका अर्थ ये नहीं कि मैं छोटा हूँ, वास्तविकता ये है कि मैं बड़ा हूँ। तो मैं तो समझता हूँ घर में कई बार ऐसी कोई बात हो जाए, भले बच्चों के साथ भी हो जाए या पेरेंट्स के साथ हो या स्पाउस के साथ हो, तो मैं अपनी तरफ से अगर पहल करूँगा और कोई बात हो भी गई, उसको एक दूसरा जो फैक्टर है वो लेट गो। तो हम लेट गो करते हैं तो मैं समझता हूँ कि हमारे संबंध बहुत अच्छे रह सकते हैं। लेटिंग गो जी। अब ये सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ जी। लेकिन जब अप्लाई करने की बात आती है, जी, हम चाहते हैं लेकिन हमारे संकल्प जो चल रहे हैं पीछे सबकॉन्शियस माइंड में, उससे कैसे रोकें? क्योंकि अंदर ही अंदर तो हम चाहते भी हैं कि हाँ ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है जी। लेकिन जब एग्जीक्यूशन की बारी आती है, हाँ जी, तब हम कमजोर पड़ जाते हैं। हाँ जी। ऐसा क्यों होता है? उसके लिए क्या है, जैसे हम लोग कहते हैं कि एक होती है इन्फॉर्मेशन। अब सबको पता है कि सिगरेट नहीं पीनी चाहिए क्योंकि उससे मुझे नुकसान होने वाला है, क्रोध नहीं करना चाहिए, फिर भी हम क्रोध कर लेते हैं, सिगरेट भी पी लेते हैं बहुत सारे लोग। तो उसका भाव जो मैंने समझा है वो ये है कि हमारे पास सूचना है, इन्फॉर्मेशन है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने की पावर नहीं है। करेक्ट। वो शक्ति हमारे पास नहीं है। तो ब्रह्मा कुमारीज में हमने आके सीखा कि अगर हम मेडिटेशन करते हैं, अगर हम अपने आप से बात करते हैं, थोड़ा क्वालिटी टाइम अपने लिए भी निकालते हैं, तो हमारे पास वो शक्ति जमा होती है। करेक्ट। और जब वो शक्ति हमारे पास होती है, पावर होती है, स्ट्रेंथ होती है, तो फिर जो मैं करना चाहता हूँ, आई कैन वर्क एट माई विल। करेक्ट। तो वो अगर हम थोड़ा करेंगे, थोड़ा टाइम अपने लिए जरूर निकालें। अच्छा। आज के हमारा टाइम बहुत सारा दूसरों के लिए, ऑफिस के लिए, कारोबार के लिए, लेकिन अपने लिए मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ। तो अपने लिए निकालेंगे तो फिर हमारे पास वो स्ट्रेंथ होगी, वो शक्ति होगी, फिर जो मैं करना चाहता हूँ आई कैन डू दैट। भाई जी, रिश्तों के अंदर में अगर आज देखेंगे हम इनिशिएटिव्स तो भले चलो मैंने ले ली, लेकिन उसके बाद सामने वाले बंदे का जो रिएक्शन आता है जी, वो रिएक्शन को हम कैसे सस्टेन करें? क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो पॉजिटिव हो। अगर वो नेगेटिव रिएक्शन सामने से आ रहा है तो ऐसे में अपने आप को कैसे संभालें? इसमें भी क्या है, फिर देखा ये गया है कि बहुत लोग ये शिकायत करते हैं कि हम तो देना चाहते हैं, हम तो संबंध अच्छे करना चाहते हैं, लेकिन सामने वाले का कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। करेक्ट। तो देखा क्या गया है यहाँ पर,
अगर हम थोड़ा सा इसकी बारीकी में जाएं, थोड़ा गहराई में जाएं कि हमारे अंदर की भावना, एक होता है कि मेरा मुख क्या बोल रहा है, यू नो व्हाट वर्ड्स आई एम स्पीकिंग, एक होता है उसके पीछे मेरी भावना क्या है। तो जनरली क्या देखा गया है कि आज लोग जो लोग हैं वो ड्वेल पर्सनैलिटी जी रहे हैं। करेक्ट। कि बाहर से बहुत अच्छे से शब्द बोलेंगे, बहुत अच्छे कहते हाथ भी मिला लेंगे और मुस्कुराएंगे भी, लेकिन अंदर से जो भावना है वो अच्छी नहीं होती है। तो उसमें क्या होता है कि हमारी जो वाइब्रेशंस हैं, जो हमारी अंदर की भावना है, वो हमारे शब्दों से पहले सामने वाले के पास पहुंच जाती है। करेक्ट। तो अगर वो भावना नकारात्मक है, अगर वो भावना नेगेटिव है, तो फिर सामने वाले की जो एक्सेप्टेंस पावर है ना, वो नहीं बढ़ती है और वो कभी जैसे फॉरवर्ड नहीं आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम एक तो जो ड्वेल पर्सनैलिटी वाला जो फैक्टर आ गया है उसको हम खत्म करें। जो हम बोल रहे हैं वही हमारे अंदर होना चाहिए। करेक्ट। जिसको हम मॉडर्न मैनेजमेंट में कहते हैं वॉक योर टॉक। करेक्ट। तो अगर हमारे शब्द और हमारी भावनाएं एक होंगी और हमारी अंदर की भावनाएं बहुत अच्छी होंगी, और जिंदगी की वास्तविकता भी यही है कि कोई इंसान खराब तो है ही नहीं। सही बात है। तो अगर हमारी भावनाएं अच्छी होती हैं तो सामने वाला उनको जरूर 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 कैच करता है। फिर हमारे संबंध बहुत अच्छे हो जाते हैं। वाओ। अभी इसमें वाइब्रेशंस का भी बहुत बड़ा रोल होता हाँ है। जी, हाँ जी, क्योंकि जब हम बात करते हैं रिलेशनशिप्स की, बातें जरूरी नहीं है होती रहे, जी, लेकिन जो फीलिंग्स है वो तो है। राइट, वो फीलिंग्स उन तक पहुंचते हैं सच में। जी। क्योंकि मैं तो बहुत ही ज्यादा डाउटफुल हूँ इसको लेकर के जी, जी, कि अगर हम किसी से बात कर रहे हैं जी, किसी रिश्ते में, और अगर अभी बात बंद हो गई है, तो ऐसे में उनसे क्या इमोशंस के थ्रू हम उन तक पहुंच सकते हैं? जी। हमने तो कई बारी, मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया है। जैसे मैं सेंटर में रहता हूँ जहाँ समझो 4-5-6 लोग हैं। अब अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, अलग अलग उनकी फर्स्ट लैंग्वेज अलग है, कल्चर अलग है। तो कई बारी क्या होता है कि जब हम समझो सामने सामने बात नहीं हो रही है, कोई कारण ऐसा बन गया है, तो फिर कई बारी क्या होता है, हम जैसे 5 मिनट 10 मिनट उस आत्मा के लिए जैसे अलग से टाइम निकाला, ओके। उसको एक पॉजिटिव एनर्जी जैसे भेजी। तो मैंने कई बारी देखा है इट टेक्स टाइम। ओवरनाइट कुछ नहीं होता है, सडनली कुछ नहीं, कोई जादू नहीं है ये, लेकिन वो एनर्जी, मैं ये पर्सनली मानता हूँ कि वो एनर्जी उनके पास जाती है। वाओ। और कई सारे एग्जाम्पल भी मेरे पास है। मैं कई बारी मैंने देखा है कि जैसे मैंने समझो किसी मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, मैंने सोचा कि मैं उनको फोन करता हूँ, तो मैंने फोन निकाला अपना और मैं उनसे फोन डायल कर रहा था, उनका फोन आ गया। करेक्ट। तो मैं समझता हूँ बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स और भी हो सकते हैं कि जो हमारी अंदर की शक्ति है, जिसको हम भावनाएं कहें, जिसको हम वाइब्रेशंस कहें, वो बहुत फास्ट ट्रेवल करती है। भाई जी, जब हम बात करते हैं रिश्तों के अंदर एक और चीज़ है, वो है कि एक दूसरे के साथ जो कम्युनिकेशन लेवल होता है, हाँ जी, कई बार वो सही नहीं होता। इसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने लगते हैं और फिर रिश्ता टूट जाता है। जी। तो अगर मैं मिसअंडरस्टैंडिंग वाले लेवल पे ही उसे ठीक करना चाहती हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? उसमें मैं समझता हूँ हर इंसान के अंदर एक बच्चा भी होता है, एक बड़ा भी होता है। हर इंसान, जैसे हम देखते हैं लाइफ में कि बच्चों के साथ जब मिलते हैं तो फिर बच्चों जैसे हम, हमारी जो बॉडी लैंग्वेज होती है, जो हमारा बोलने का टोन स्टाइल होता है, वो बच्चों जैसा हो जाता है। जी। तो कहने का भाव क्या है कि हर इंसान के अंदर वो बच्चा का स्वरूप, वो बड़ों का स्वरूप होता ही है। जी। तो अगर हम बेटर कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो हमें उस लेवल तक जाना पड़ेगा। जैसे कई बारी देखा गया है कि जैसे स्कूल में समझो मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, तो उस बच्चों के लेवल तक जाकर मैं अपने बच्चे जो बचपन के दिन हैं उनको सामने ले आता हूँ। ओके। तो फिर वो बच्चे उस बात को बहुत अच्छी तरह से कैच करते हैं, ग्रहण करते हैं और बच्चों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आता है। जी। ऐसे ही हमसे कोई बड़े हैं किसी भी क्षेत्र में, तो अगर उस लेवल पर जाके हम लोग बातचीत करेंगे। और एक और बात है कि अगर हम ये देखें कि हम आत्मा हैं, तो आत्मा के नाते से, शरीर के नाते से देखते हैं तो वो कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई ऐसा है, कोई मेल है, कोई फीमेल है, लेकिन आत्मा के नाते से अगर देखेंगे तो सब भाई भाई हैं। जी। तो वो एक लेवल फिर अपने आप ही हमारी समानता जैसे आ जाती है। ओके। फिर हमारे मन में सबके लिए अच्छी भावना जागृत हो जाती है। तो जी, इस तरह से आप कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं ये फीलिंग रखूँ तो इससे मेरे रिलेशनशिप्स में बहुत असर पड़ेगा? जी, जी, ओके। ज़रूर, ज़रूर पड़ेगा। जी। अ, भाई जी, अब हम बात करते हैं 2 भाइयों की। आजकल ज़िंदगी में हमने देखा है आइसोलेटेड फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा बन गए, न्यूक्लियर फैमिलीज़। जी, तो ऐसे में जो एक
माता पिता का जो एक दादा दादी का जो एक रिश्ता होता है वो शायद एक बच्चा कभी भी देख नहीं पाता। तो उन सभी लोगों के लिए आपकी क्या राय है? उनके लिए मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि आजकल मैं तो खुद संयुक्त परिवार में रहा, तो मैंने देखा है कि वहाँ कितने सारे फ़ायदे हैं। कभी मन में फ़ियर नहीं हुआ, कभी मन में कोई प्रकार की जैसे अकेलापन नहीं आया, और जब भी मन हुआ तो जैसे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ या चूँकि जॉइंट फैमिली थी तो किसी के साथ भी चले गए, अपने मन की बात बता दी, जी, अपनी जो भी बातें वो बता दी, तो वो तुरंत पूरी हो गई। करेक्ट। लेकिन आज क्या हो रहा है, जैसे आपने कहा कि वो जो एकाकी परिवार हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, वो बहुत बढ़ रहे हैं। करेक्ट। तो मैं समझता हूँ कि ये सारे ही रोल आज अगर पेरेंट्स ही प्ले कर सकते हैं, क्योंकि और तो हमारे सामने कोई चॉइस नहीं है, या तो अपने ग्रैंड पेरेंट्स जो बच्चों के हैं उनको साथ लाया जाए, वो आएँ तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो नहीं आ सकते हैं, कोई कारण है, तो जो पेरेंट्स हैं उनको फिर कई सारे रोल्स प्ले करने पड़ेंगे, करेक्ट। जिसको आजकल हम लोग कहते हैं कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए क्वालिटी टाइम, स्पेंड करना क्योंकि चाहिए। जनरली क्या हो गया है, जैसे दिल्ली, मुंबई बड़े-बड़े शहर हैं, तो दोनों ही काम करने वाले हैं। पति-पत्नी दोनों ही काम करने वाले हैं। तो जब पति-पत्नी काम करने वाले हैं, तो नेचुरली बच्चों के लिए उनके पास टाइम बहुत ज़्यादा नहीं होता है। करेक्ट। तो उसमें क्या होता है, फिर बच्चे फिर जो पेरेंट्स से उनको प्यार मिलना चाहिए, जो स्नेह मिलना चाहिए, वो उनको नहीं मिल रहा है। तो वो एक बहुत बड़ा मिसिंग लिंक जैसे उनकी लाइफ में होता है। तो फिर वो बच्चे जो हैं, वो उस प्यार को कहीं और देखने की कोशिश करते हैं। हुँ, हुँ। फिर वो हम कहते हैं कि बच्चे खराब हैं। तो हुँ, मैं समझता हूँ कि अगर बच्चों को वो सारी चीज़ें जो मिलनी चाहिए वो मिलेंगी, तो फिर बच्चे बाहर नहीं जाएँगे उस तरह से, उस करेक्ट। रूप में बाहर नहीं जाएँगे। और मैं समझता ज़रूर वो अच्छा जो बात हम कर रहे हैं कि ग्रैंड पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए, तो वो रोल पेरेंट्स प्ले करें, तो उनको करना पड़ेगा, करेक्ट, क्योंकि ऑप्शन नहीं है। और कोई ऑप्शन नहीं है, या तो फिर ग्रैंड पेरेंट्स को अपने पास लाएँ। करेक्ट। जी, अ, भाई जी कई बार ऐसा देखा गया है कि मैं तो बहुत ज़्यादा परफेक्टली अपने रिलेशनशिप को निभा रही हूँ, जी, लेकिन सामने वाला व्यक्ति उतना 100% नहीं दे रहा। जी, तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशंस तो वही होंगी कि अगर मैं 100% दे रही हूँ, तो सामने वाला भी 100% दे। जी। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर रहा है, तो क्या करें? अब देखिए, ये हम सब बचपन से ही पढ़ते आए हैं कि ये ड्रामा चल रहा है, ये प्ले है, हम सब अपना-अपना रोल प्ले कर रहे हैं। हुँ, तो अब एक रोल दूसरे से तो कभी मैच होता नहीं है। करेक्ट। हर एक का अपना-अपना एक रोल है। जी, तो अगर मैं अपने मन में ये बात सोच लूँ कि हर एक का अपना-अपना रोल है, आपका अपना रोल है, मेरा एक अपना रोल है, किसी तीसरे इंसान का अपना रोल है, तो उस रोल के हिसाब से जैसे मैं एक छोटी बात यहाँ बताऊँ, कोई बहुत बड़े व्यक्ति से मैं मिल रहा था, तो एंगर के बारे में, क्रोध के बारे में बातचीत चल रही थी। तो उन्होंने बताया, पीयूष भाई मुझे जनरली क्रोध नहीं आता है, लेकिन जो मेरे सबॉर्डिनेट्स हैं, अगर वो मेरी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से काम नहीं करते हैं, तो फिर होता तो है। मुझे बहुत क्रोध आता है। तो मैंने उनको यही बताया कि वो आपके सबॉर्डिनेट क्यों हैं? क्योंकि वो इतने कैपेबल नहीं है, वरना तो वो आपकी जगह पर होते। करेक्ट। तो हमें ये मन में अपनी बात बिठानी पड़ेगी कि हर आत्मा का एक अलग-अलग रोल है। हर एक के अंदर खूबियाँ हैं, लेकिन कोई मेरे जैसा कोई रोल प्ले करे, मैं जो चाहता हूँ वो हो, वो तो कभी हो नहीं सकता है। हुँ, हुँ, बाकी ये है कि कोई एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनाया जा सकता है। करेक्ट। मैंने सामने वाले को समझ लिया कि इनके अंदर ये है, फिर मुझे उस तरह से उनसे काम लेना है, उस तरह से उनके साथ मुझे व्यवहार करना है, तो मैं समझता हूँ हमारे संबंध जो हैं वो अच्छे हो सकते हैं। अब भाई जी कई बार ऐसा होता है कि रिश्तों के अंदर में मिठास तो बहुत है, लेकिन कई बार वो मोह का रूप ले लेती है। जी, इतना ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है एक-दूसरे से कि शायद एक-दूसरे के बिना एक दिन भी नहीं रह सकते। वो ज़रूरी नहीं है कि वो वाइफ़ हस्बैंड का ही रिलेशनशिप हो, चाहे वो माँ-बेटे का हो या फिर किसी का भी, शायद किसी दोस्त का हो। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? उस अटैचमेंट को कैसे कम किया जाए? क्योंकि कई बार ज़रूरी नहीं है कि वो सामने वाला व्यक्ति आपके साथ हमेशा रहे। हुँ। तो ऐसे में क्या करें? देखिए, 2 बातें कहते हैं, एक जैसे आपने कहा अटैचमेंट जिसको मोह कहते हैं, और दूसरा है स्नेह, लव। तो मोह जो है वो कहेंगे हमारा अवगुण है। ओके, बहुत सारे लोगों ने इस दुनिया में ये मान लिया है कि अगर हमारा बच्चों से मोह नहीं होगा या संबंधों में मोह नहीं होगा, तो हम संबंधों को सस्टेन नहीं कर पाएँगे। करेक्ट। लेकिन वास्तविकता ये है कि
मोह से संबंध सस्टेन नहीं होते हैं। मोह से क्या होता है, हम संबंधों को जैसे ढो रहे हैं, हम्म, वो बर्डन बन गए हैं। समझो माँ यहाँ है और बच्चा बाहर पढ़ने गया है, अब माँ को चिंता हो रही है बिकॉज ऑफ दैट एलिमेंट ऑफ अटैचमेंट हैज कम इन। तो अगर माँ यहाँ नेगेटिव बच्चे के बारे में, पता नहीं बच्चे की हालत ठीक होगी, पता नहीं बच्चे का तबीयत ठीक होगी, पता नहीं बच्चे का एग्जाम ठीक से होगा या नहीं होगा, तो वो क्या है, जो हमारी नेगेटिव एनर्जी है वो बच्चे के पास, वो जहाँ भी है बच्चा वहाँ पहुँचती है करेक्ट। और बच्चे का एनर्जी लेवल भी उस टाइम पर लो हो जाता है, देखा गया है। तो इसकी जगह जो मोह वाली बात हो रही है, अटैचमेंट की बात, अगर हम वहाँ स्नेह ले आए, लव, तो स्नेह जो है वो बहुत बड़ी शक्ति है, वो बहुत बड़ी एक वैल्यू है। तो स्नेह का भाव क्या है कि माँ यहाँ है, बच्चा भले दूर है, लेकिन माँ के मन में बहुत अच्छे वाइब्रेशंस आ रहे हैं, संकल्प आ रहे हैं कि बच्चा बहुत अच्छा होगा, बच्चा बहुत अच्छा एग्जाम देगा, बच्चे की तबीयत भी बहुत अच्छी होगी। तो अगर समझो वहाँ बच्चे की तबीयत ठीक भी नहीं होगी, तो उस टाइम पर जैसे बच्चे को थोड़ी हीलिंग, जैसे बच्चे को थोड़ी एनर्जी वहाँ पर मिलेगी। ओके। तो अगर हम मोह की जगह स्नेह को ले आएंगे, तो दोनों ही लोग, वो किसी के बीच में भी हो सकता है, तो वहाँ खुशहाली भी रहेगी और वहाँ दोनों एक दूसरे से संतुष्ट भी रहेंगे और हमारे संबंध जो लॉन्ग रन वाली बात है उसमें भी हमारे संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। जी भाई जी, आजकल ट्रस्ट बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप्स में ख़त्म सा होता जा रहा है। अगर जी। हम देखेंगे तो एक दूसरे पे भरोसा ही नहीं कर पाते और इस वजह से अजम्पशंस करने लगते हैं कि हाँ ऐसा नहीं ऐसा है, वो ऐसा सोच रहे हैं, शायद वो ऐसा नहीं सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। ये जो चीज़ें हमारे दिमाग में ये एक टेप रिकॉर्डर की तरह बजता रहता है, तो इसको म्यूट पे कैसे डाला जाए? इसके लिए बहुत सिंपल सी बात है कि देखिए, दुनिया में भी ये मानते हैं कि अनुमान जो है उसकी कोई दवाई नहीं है, किसी डॉक्टर के पास, किसी हकीम, किसी वैद्य के पास दवाई नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। तो हम अनुमान लगाते रहते हैं। मैं कई बार एग्जाम्पल देता हूँ, समझो मैं यहाँ बैठा हूँ, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, वो मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं, तो उसको क्या है, थोड़ा सा हमें अपने आप को, जैसे हम कहते हैं, चैलेंज योर अजम्पशंस। तो जो अनुमान लगाने की मेरी एक आदत पड़ गई है, मुझे उसको चैलेंज करना है। ओके। और एक कहावत भी है बहुत पुरानी, कहते हैं मारने वाले के तो आप हाथ पकड़ सकते हैं, लेकिन कहने वाले का आप मुख नहीं पकड़ सकते हैं। करेक्ट। लोग आपके बारे में बहुत सारी बातें बोलते रहते हैं, हो सकता है उसमें से कुछ बातें सच भी हों और कुछ बातें ऐसे ऐसे लोग बोलते रहते हैं क्योंकि उनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो वहां पर हमें क्या करना चाहिए, अगर समझो किसी ने मेरे बारे में कुछ बोल भी दिया, तो अगर वो मेरे अंदर कमी है, वो खामी मेरे अंदर है, तो मैं उसको दूर करूं। और अगर वो कमी मेरे अंदर है ही नहीं, तो मुझे उसको लेट गो करना है, मुझे उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। और वैसे भी ये फैक्ट है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके। बट अदर्स थिंक ऑफ यू इज नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट क्या है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। तो ये बात निकल के आती है कि अगर हम अपने पर फोकस रखेंगे, अपने को हम प्रोग्रेस में ले जाएंगे, अपने को मुझे आगे बढ़ाना है, तो फिर हम वो अनुमान की जो बीमारी है, जो अनुमान का एक रोग आज बहुत कॉमन हो गया है, उससे हम काफ़ी हद तक अपने आप को बचा सकते हैं। जी। कई बार ऐसा होता है कि हम अनुमान लगाते-लगाते इतने ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं कि फिर पीछे लौटने का रास्ता ही भूल जाते हैं, क्योंकि अनुमान का तो कोई अंत नहीं है। जी। अब ऐसे में रिलेशनशिप्स को कैसे सँभालें? क्योंकि मन में तो मेरी बातें बहुत सारी चल रही हैं, भले मैं दिखा नहीं रही हूँ, लेकिन उसके वाइब्रेशन सामने वाले व्यक्ति तक तो पहुँच रहे हैं और उससे खटास तो बढ़ रही है। ऐसे में क्या किया जाए? ये जो बात आप कह रही हैं कि हम इतने एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गए हैं कि जहां से वापस आना मुश्किल नहीं है। मैं समझता हूँ इंसान की ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वापस आना पॉसिबल नहीं है। किसी भी पॉइंट तक पहुंच के हम वापस आ सकते हैं। जी। हमें अपने आप से बात करनी चाहिए, चलो ये संबंध जैसे मैंने ब्रेक कर लिया समझो, तो मुझे फिर से किसी संबंध में रहना है, क्योंकि मैं आइसोलेशन में नहीं रह सकता हूँ, एकाकी बन के तो मैं रह नहीं सकता हूँ। तो अगर मुझे संबंध में रहना ही है, तो क्यों ना फिर मैं यही संबंध में रहूं। तो उस टाइम पर हम अपने आप को एक बात याद दिलाएं जो हम यहाँ सुनते रहते हैं ब्रह्मा कुमारीज में बहुत ऑफन, कि अगर हम एग्जामिनेशन हॉल बदली कर देंगे तो उससे हम एग्जाम देने से नहीं बच सकते हैं।
सही तो बात। इसलिए हमें एग्ज़ाम देना ही है, तो क्यों ना फिर मैं यहीं पर एग्ज़ाम दूँ, और वो हर जगह, जब तक मैं अपने स्वभाव को, अपने संस्कार को नहीं बदलूँगा, तब तक वो बातें मेरे सामने बार-बार आती रहेंगी। तो ट्रू। इसलिए मैं अपने आप को चेंज करूँ, मैं अपने आप को बदलूँ, तो जो सामने वाला है वो ज़रूर बदलेगा, और सामने वाला नहीं भी बदलेगा तो मैं तो कम से कम बदल गया ना। मेरा नज़रिया बदल गया, मेरा दृष्टिकोण बदल गया, तो मुझे तो उससे फ़ायदा होगा ना। भाई जी, कई बार ऐसा होता है कि रिश्तों में वैसे सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी एक खालीपन-सा है। जो खालीपन हम महसूस कर रहे हैं रिलेशनशिप्स के अंदर में, आज कोई भी रिलेशनशिप हो, चाहे वो माता-पिता का रिलेशनशिप हो या वाइफ हस्बैंड का या फिर कोई भी, हम सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन फिर भी एक डर रहता है कि पता नहीं क्या होगा, आगे सब कुछ ठीक होगा कि नहीं होगा। ये जो पता नहीं क्या होगा वाला ज़ोन होता है, ये बहुत ही ज़्यादा स्कैरी होता है। जी। तो इस ज़ोन से कैसे बाहर निकलें? अब देखिए, ये तो एक बहुत कॉमन बात है, बहुत ही मतलब हर आदमी इसको समझ सकता है कि मेरे हाथ में केवल प्रेज़ेंट है, वर्तमान है। जी, पास्ट जो है वो तो डेड है, जी, और फ्यूचर अभी आया नहीं है। तो ज़्यादा टाइम अगर हम अपना पास्ट में लगाएँगे, आज मैं अपने संबंधों का निर्वहन बहुत अच्छा करूँ, आज मैं अपने संबंध को बहुत अच्छी तरह से निभाऊँ। हुँ, जैसे आपने कहा कि अंदर में जैसे वो एक फ़ियर है कि पता नहीं कुछ हो नहीं जाए। वास्तविकता क्या है कि होना कुछ भी नहीं है, क्योंकि कल क्या होना है? कल तो आज की शैडो कल है, आज की परछाई कल है ना। तो अगर मेरा आज अच्छा है तो कल तो अच्छा होना ही है। जी, तो ज़्यादा हमारा जो ध्यान है, ज़्यादा हमारा जो फ़ोकस है, वो प्रेज़ेंट पर होना चाहिए। करेक्ट। तो प्रेज़ेंट पर जब हमारा फ़ोकस होता है तो फिर हम संबंध का आनंद लेते हैं, हुँ, हुँ, और संबंध का सुख लेते हैं, और हम बहुत ओपन हो जाते हैं। जो आपने बात कही ना कि कहीं न कहीं कोई न कोई, जैसे अंदर, बाहर से भले सब कुछ अच्छा है, लेकिन लेकिन अंदर अंदर में से वो खालीपन। फ़ियर या तो जो ब्लैंकनेस है, जो खालीपन है, वो भी क्यों आया है? कि ज़रूर कहीं न कहीं किसी लेवल पर हमारे अंदर कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन है। हुँ, तो उस कम्युनिकेशन को हमें क्या है, जिसको हम कहें अंदर-बाहर साफ़। जी, तो पुरानी जो पहली बात मैंने बताई, ड्यूअल पर्सनैलिटी वाली, तो वो अंदर-बाहर हम जो हैं, जैसे मैंने देखा पुराने टाइम पर हमारे पेरेंट्स को हमने देखा, वो कभी कोई हस्बैंड डे है, कोई कोई ऐसे डेज़ हैं, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, ये सब शब्द नहीं थे। लेकिन जैसे उनका एक नेचुरल, जैसे है ही प्यार, हुँ, स्नेह है ही, दिस वाज़ लाइक इनबिल्ट। तो आज मैंने क्या देखा है कि ये बहुत ज़्यादा जैसे शो ऑफ सब करते हैं, तो भले करें, वो समय की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन एक अंदर से हमारी जो एक एक बहुत क्या कहेंगे उसको, गहरा संबंध, एक बहुत गहरा प्यार, एक बहुत गहरा अंडरस्टैंडिंग अगर हमारे अंदर होगी, तो वो फिर जो एलिमेंट्स हैं दूसरे-दूसरे जो हमारे संबंधों को खराब करते हैं, मैं समझता हूँ वो नहीं आएँगे, और करेक्ट, फिर वो संबंध बहुत अच्छे हो जाएँगे। ब्यूटीफुल। भाई जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये बात मुझे सबसे खूबसूरत लगी आपकी कि अपने आप से अगर हम बातें करें, अपने आप के साथ एक रिश्ता बनाएँ, तो ऑटोमैटिकली हमारे आस-पास के जो रिश्ते हैं, वो भी सुधरने लगेंगे। थैंक यू सो मच भाई जी। थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज हमने क्या जाना? अगर हमारे रिश्तों में विश्वास बढ़ जाएगा, ट्रस्ट बढ़ जाएगा, तो ऑटोमैटिकली हमारे अंदर एक अद्भुत शक्ति की महसूसता होगी। आप कभी भी खालीपन की महसूसता नहीं करेंगे। साथ ही साथ अगर आप अपने अंदर में ये भी याद रखें कि आपको पूरे दिन में कुछ समय अपने आप के लिए निकालना है और अपने आप के साथ भी एक रिश्ता क्रिएट करना है। क्योंकि अगर आपका खुद के साथ ही रिश्ता सही नहीं है, तो फिर औरों के साथ भी हो नहीं सकता। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 8094913487। जिंदगी बने आसान @godlywoodstudio.org। जिंदगी की राहों में
कहीं खो गया इंसान। मंजिलें मिल जाएंगी, जरा खुद को ले तो जा। हौसलों को कर बुलंद, होंगे पूरे अरमान। मुश्किलें मिट जाएंगी, ओ चेहरों पर मुस्कान, ओ चेहरों पर मुस्कान। राजयोग के तू राज को जान, जिंदगी बने आसान।